नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर VBST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में आपको जानकारी देंगे और ये हमारे वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि ये जो दस्तावेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसको बनाने की प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएंगे और किस प्रकार से इसको प्रोसेस किया जा सकता है, इन सब बातों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और वो दस्तावेज है पैन कार्ड। 50,000 से अधिक का अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर आप अकाउंट खुलाते हैं बैंक में तब भी आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है और अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनमें आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और आप सभी पैन कार्ड अपना अपना बनाकर रखें ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको काम में ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एक नमूना है पैन कार्ड बनाने का कि इस प्रकार से आपके पिताजी, आपके चाचा जी जो बैंक सर्विस करते हैं, वो रिटर्न फाइल करते हैं या 50,000 से ज़्यादा को डिपॉजिट करते हैं तो इस कार्ड की आपको ज़रूरत होती है और ये आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया बेहद ही आसान है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप पैन कार्ड ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी बना सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ही सारे फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए आप सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है उनको एक साथ इकट्ठा कीजिए और इन डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल करने के बाद इनकम टैक्स ऑफिस के पास पोस्ट करना है, तभी आपकी आवेदन प्रक्रिया है वो पूरी होगी। वेबसाइट पर फॉर्म भरने के बाद अपने एप्लीकेशन को भी पैन कार्ड ऑफिस भेज दें। इसकी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पैन कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें। भारत में ज़्यादातर फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है वो आपको पैन कार्ड के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, चाहे बैंक अकाउंट खुलाना हो, जैसे मैंने अभी बताया पहले, और इनकम टैक्स की रिटर्न। अगर आपको इनकम टैक्स की कोई रिटर्न भरनी है तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है पैन कार्ड। या फिर 50,000 से ऊपर अगर आपको डिपॉजिट कराना है, ट्रांजेक्शन करना है, तो हर जगह आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या जरूरत पड़ते हैं। ये सब इकट्ठा करने के बाद आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना है और प्रोसेस करने के बाद आपके पास है वो कार्ड बन के आ जाएगा। अगर आपका कहीं कार्ड आता नहीं है, कहीं फंस जाता है, तो एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है 1800-180-1961 का आप प्रयोग कर सकते हैं और इस हेल्पलाइन की मदद से आप अपने कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरत पड़ेगी आपको। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको पैन कार्ड यूनिट की वेबसाइट पर कई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको पहचान पत्र, आपका पहचान का पत्र, एड्रेस प्रूफ, पते का सबूत, जन्म तिथि और फोटोग्राफ आपको अपलोड करने होंगे। नीचे दिए गए सेक्शन में से आपको एक डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी निकालने की जरूरत पड़ेगी। ये आपके व्यक्तिगत जो जानकारी है, पहचान है, उसके दस्तावेज है। जैसे देखिए,
विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था की डिग्री, डिपॉजिटरी खाता विवरण, क्रेडिट कार्ड का विवरण, बैंक खाते का विवरण, बैंक की पासबुक उसकी फोटोकॉपी चल सकती है, पानी का बिल, राशन कार्ड, संपत्ति कर मूल्यांकन का आदेश, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस। ये आपकी व्यक्तिगत पहचान के जो दस्तावेज हैं इनमें से आप किसी एक का प्रयोग करके अपनी व्यक्तिगत पहचान का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। आवासीय पते एड्रेस प्रूफ के लिए आपको बिजली का बिल, टेलीफोन, डिपॉजिटरी खाता विवरण, क्रेडिट कार्ड, बैंक खाता विवरण और पासबुक की फोटोकॉपी हो सकती है, घर किराए की रसीद, नियोक्ता का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड। ये भी आपके आवास के प्रमाण के रूप में काम आ सकते हैं। इनमें से आप किसी एक दस्तावेज का प्रयोग कर सकते हैं। और पैन कार्ड बनाने के लिए बता दिया, ये आपके डॉक्यूमेंट है, इनमें से आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको पासपोर्ट आकार की 2 फोटो चाहिएंगी और 107 रुपये की आपका डिमांड ड्राफ्ट या चेक या विदेश में दिए गए पते पर बनवाने के लिए आपको 994 रुपये का ड्राफ्ट देना जरूरी होगा। व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण पत्र मैंने बता दिए थे और आवास के प्रमाण पत्र भी मैंने भी जस्ट आपको बताए हैं। उनका प्रयोग आपको उनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए। उसके बाद हम ऑनलाइन प्रोसेस आपको बताएंगे। ये आपको एक एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको वार्ड, सर्किल, रेंज कमिश्नरी, एरिया कोड, एओ कोड और रेंज कोड अतः एओ से संबंधित सूचना आपको भरनी है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप अपने निकटतम आयकर कार्यालय से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दिए गए फॉर्म को आपको भरना है और फॉर्म में आपको अपना कार्यालय का पता भी जरूर उल्लेख करना है। बाय चांस अगर आपके कार्यालय का कोई पता नहीं है तो आप अपना कोई और पता इसमें लिख सकते हैं। और ये सब करने के बाद इसको आपको सबमिट करना है। ये देखिए एप्लीकेशन कैसे खुलेगा। आप वेबसाइट पर जाइए इनकम टैक्स की और जाने के बाद ये देखिए आपको ये एप्लीकेशन, जैसे मैंने वो लिंक बताया था, इस लिंक पर जाएंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी खुलेगी। इसमें आपको एप्लीकेशन का टाइप क्या होगा उसको क्लिक करना है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कैटेगरी आपको इसमें सिलेक्ट करनी है। ये सब करने के बाद आपसे संबंधित सूचना है, आप आपका अपना टाइटल दीजिए। टाइटल देने के बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको लास्ट नेम जिसको हम सरनेम बोलते हैं उसको, इसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। यहाँ पर आपको सरनेम की एंट्री करनी है। सरनेम की एंट्री करने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट नेम की या सरनेम की एंट्री आपको करनी है। इसकी एंट्री करने के बाद आपका फर्स्ट नेम क्या है इसकी एंट्री यहाँ पर यह करनी है और यहाँ पर आपको मिडिल नेम की एंट्री करनी है। ये आपके जैसे रमेश कुमार शर्मा, तो उदाहरण के लिए बताया है कि रमेश कुमार शर्मा या महेंद्र कुमार वर्मा, तो वर्मा इसका सरनेम होगा, महेंद्र इसका फर्स्ट नेम होगा, कुमार इसका मिडिल नेम होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इसी क्रम में भरनी है। पहले आपको डेट भरनी है, फिर आपको मंथ भरना है और फिर आपको ईयर इसमें से सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका ईमेल आईडी होगा जिसको यहाँ पर फिल करना है और ईमेल आईडी भरने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। ये सब पूरा करने के बाद आपको ये जो कंडीशंस हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड किए हैं, जो सूचनाएं दी गई हैं वो सब सही है और इसमें कोई गलत सूचनाएं मैंने आपको नहीं दी गई है। अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो इसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँगा। यहाँ पर आप टिक कीजिए। यहाँ पर टिक करते ही आपका ये फॉर्म है वो इनके लिए मान लिया जाएगा और फिर ये कैचअप कोड है
उसको फिल करने के बाद इसको सबमिट करने से पहले सभी सूचनाएं हैं वो एक बार आप पुनः चेक करें, ताकि इसमें कोई गलती हो तो उसको आप सुधार सके। और इन सबको करने के बाद ये बटन आपको प्रेस करना है जिसको बोलते हैं सबमिट। और सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और प्रोसेस होके आपके जो आपने एड्रेस दिया था उसमें डाक के पते के पर डाक के द्वारा आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या है, क्या क्या आवश्यकता है, वो आपको मैंने बताया। वो सब आप अपना इकट्ठा कीजिए और ऑनलाइन अप्लाई खुद कर सकते हैं या किसी के माध्यम से आप इसको बना सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।